हर वर्ष नवमी तिथि आती है। अभी भी चैत मास आएगा तो रामनवमी का उत्सव आएगा कि नहीं आएगा? हर वर्ष रामनवमी तो आती है, पर हर वर्ष की रामनवमी में मंगलवार भी पड़े ये आवश्यक नहीं होता है। गोस्वामी जी महाराज ने देखा कि इस बार जो रामनवमी पड़ने वाली है ये संवत 1631 की बात है। गोस्वामी जी ने देखा ये तो जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, ये तो वैसे ही योग लग्न सभी चीजें यहाँ संयुक्त हो रही हैं जैसा त्रेता युग में श्री राम जी के जन्म के समय हुआ था। तो क्या दोबारा भगवान के अवतार का कोई संयोग बन रहा है? क्या पुनः रघुनाथ जी किसी स्वरूप में इस कली काल में अवतार लेकर आने वाले हैं क्या? गोस्वामी जी अपने चित्त में अभी यही मंथन कर रहे थे कि ये जो योग लग्न ग्रहवार तिथियां हैं ये सब प्रभु के पदार्पण के समय होती हैं, तो ये कल भी इकट्ठी हो रही हैं, तो क्या फिर से प्रभु का अवतार होने वाला है? इतने में गौरी शंकर भगवान प्रकट भये, भूत भावन शिव शंभो। शंकर जी ने कहा गोस्वामी जी क्या विचार कर रहे हैं? गोस्वामी जी ने कहा प्रभु ये ग्रह नक्षत्र तो ऐसा प्रदर्शित कर रहे हैं कि मानो प्रभु का अवतार फिर होने वाला है। ये सभी इतने सुप्रद अवस्था में स्थिति में आए हुए हैं, तो क्या कल फिर से भगवान का अवतार होगा? किस रूप में अवतार होगा? तब भगवान शंकर ने कहा गोस्वामी जी आपने सत्य विचारा, कल रघुनाथ जी का अवतार अवश्य होगा, लेकिन किसी कौशल्या मैया के अंक से नहीं, गर्भ से नहीं, आपकी लेखनी से कल प्रभु का अवतार होगा। इस बार श्री कृष्णा या श्री रामावतार नहीं होगा, इस बार रघुनाथ जी का ग्रंथावतार होगा। और तब गोस्वामी जी से कहा कि आप प्रभु के चरित्रों को लिखना प्रारंभ करिए। भगवान शंकर की प्रेरणा से गोस्वामी जी ने लिखना आरंभ किया। पर हम सभी अगर मानस का अध्ययन करते हैं तो प्रारंभ में लिखा है कि गोस्वामी जी संस्कृत में इसको लिखना शुरू कर रहे थे। 7 दिनों तक संस्कृत में ही लिखा, पर जो कुछ भी लिखते थे सायंकाल तक जब कलम रखते, अगली प्रातः काल की स्थिति में देखते तो जो कल लिखा था वो सब कुछ मिट जाता। गोस्वामी जी को चिंता हुई क्या त्रुटि हो रही है कोई मुझसे, ऐसी स्थिति बार बार क्यों हो रही? तब शंकर जी ने प्रकट होकर कहा कि हे गोस्वामी जी आप इस ग्रंथ की रचना संस्कृत में नहीं अपितु ग्रामीण भाषा में करिए। वो भाषा अब जरा विचार किया जाए, हम में आप में से कितने ही लोग ऐसे हैं जिनको श्री वाल्मीकि रामायण की सारी चीजें स्पष्ट रूप से ज्ञात हो? भैया हमें तो नहीं है, आपको हो सकता है हो तो प्रभु की कृपा है, हमें तो नहीं है। श्री वाल्मीकि रामायण की चर्चा हम में से गिने चुने 1-2 लोग के समझ में होंगे, पर श्री राम जी की कथा का क्या ऐसा कोई भाग है जो हम लोग नहीं जानते? हम सब लोग, चाहे हमें पढ़ना आता हो चाहे ना आता हो, और यही गोस्वामी जी की सबसे बड़ी कृपा है। ऐसे ऐसे संत भय, ऐसे ऐसे भक्त आज भी हैं जिन्होंने कभी विद्यालय का मुख नहीं देखा है, पर मानस जी की अगर पाठ की बारी आई तो कंठस्थ है उनको सारी चीजें, एक एक चौपाई का उनको स्मरण है, वो पाठ कर सकते हैं। ये गोस्वामी जी की महानता, ये उनकी कृपा। तो ऐसे गोस्वामी जी महाराज ने इस ग्रंथ को हम तक आप तक पहुंचाया। इस कथा का क्रम कैसे आगे बढ़ा तो एक बार की बात है, श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज से भरद्वाज ऋषि ने एक प्रश्न किया। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से कहा मुनिवर मेरे मन में एक बड़ी विशाल शंका सी है जिसका मैं समाधान आपसे चाहता हूँ, आप कृपा करके मुझे उत्तर दीजिए। और यही 2 संतों के बीच का संवाद, यहीं से श्री राम कथा का प्राकट्य हो रहा है, चर्चा आगे बढ़ रही है। गोस्वामी जी ने लिखना आरंभ किया। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना।
भरद्वाज जी महाराज ने कहा, मेरे मन में एक शंका है, कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जिसे कहने में भय भी लग रहा है, लज्जा भी हो रही है, नहीं कहूंगा तो मेरी हानि भी होनी है, इसीलिए कह देता हूँ। राम कवन प्रभु पूछूं तो ही, कहिय बुझाई, कृपा निधि मोहि। राम जी कौन है, बस मैं ये जानने की इच्छा रखता हूँ। अब भरद्वाज जी जैसे ऋषि, जिन्होंने श्री वाल्मीकि जी जैसे गुरुदेव का वरण किया, गुरुदेव प्राप्त करने का सौभाग्य पाया, ऐसे भरद्वाज जी को क्या इतनी सी बात नहीं पता है कि राम जी कौन है? क्या सच में ऐसा लगता है कि ऐसे संत के हृदय में भी भेद हो सकता है, जो ये ना समझ सके कि राम जी कौन है, राम एक हैं कि दो हैं? याज्ञवल्क जी ने कहा, सच में आपको राम जी नहीं पता है कि राम जी कौन है? भरद्वाज जी ने कहा, एक राम को जानता हूं, एक राम अवधेश कुमारा, तिन्ह कर चरित विदित संसार। एक राम जी को जानता हूँ जिनका चरित्र पूरे संसार में गाया जाता है, सुना जाता है, उन राम जी के विषय में मुझे पता है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, तो आप जब राम जी के विषय में जानते ही हैं तो फिर सवाल कहाँ है आपका कोई? आपको उत्तर तो खुद ही पता है। तब भरद्वाज जी ने कहा, नहीं, प्रश्न ये है कि प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। हे प्रभु, जिन राम जी के नाम का जब भगवान शंकर आठों याम करते रहते हैं वो राम जी, और जिन राम जी को संसार दशरथ पुत्र राम कहकर पुकारता है ये राम जी, ये दो राम हैं कि एक राम है? जरा आप मुझे स्पष्ट करके बताइए, क्योंकि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, आप तो सब कुछ जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं। जरा स्पष्ट करके बताइए कि राम जी दो हैं कि एक हैं? क्या दशरथ के पुत्र राम का ही नाम भगवान शंकर जपते हैं, या शंकर जी के इष्ट राम कोई और हैं और दशरथ जी के पुत्र राम कोई और हैं? श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज ने जब वे वार्ता सुनी तो मुस्कुराए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, मुनिवर, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। आप मन से, वचन से, कर्म से रघुनाथ जी के अति प्रिय भक्त हैं। भरद्वाज जी ने कहा, भगत होते तो जानते नहीं राम जी कौन है? तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, ये आपकी चतुराई है। भरद्वाज जी ने कहा, चतुराई? कैसी चतुराई? तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, ये चतुराई आपकी ये है कि चाहहु सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। आप राम जी की गूढ़ कथा पाना चाहते हैं, इसीलिए मूढ़ के समान, अज्ञानी के समान मुझसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। मैंने कल भी आपसे एक निवेदन किया था, चतुर तो हम सब अपने आप में बनते हैं, पर जरा ये देखा जाए कि हमारी किस चतुराई से हमारा कैसा फायदा हो रहा है। चलो समझ लिया, हमने ऐसी चतुराई करी कि हमें धन का लाभ हो गया, हमारा यहाँ का काम तो बन गया, पर विवेकी पुरुष, विवेकी मनुष्य यह विचारता है कि ऐसा तो नहीं कि यहाँ का बनाने के चक्कर में मेरा वहाँ का कुछ बिगड़ गया हो। चतुर व्यक्ति सिर्फ यहाँ तक की नहीं सोचता है, वो बहुत दूर तक की सोचता है
यहाँ तो चलो मैंने किसी को ठगा, किसी का 10 का घाटा किया, अपना 50 का लाभ कर लिया, किसी का 1000 का घाटा कर दिया, अपना लाखों का लाभ पहुंचा लिया। ये चतुराई तो चलो ठीक है, आपके हिसाब से आपको लग रहा है ठीक है तो ठीक है, पर ये भी तो विचार करिए कि इस लाभ के पीछे कहीं मेरी कोई बहुत बड़ी हानि तो नहीं छुपी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 10 के चक्कर में मैंने 100 का घाटा कर लिया। ये भी तो है ना। ये संसार हाट बनिए कि सब कोई सौदा आयो। हाट समझ रहे हैं? दुकानों को कहते हैं। जब कुछ लेने जाना हो तो व्यक्ति कभी कभी कहता है हाट बाजार जा रहे हैं। दुकानदारी, कहीं से सामान खरीदने आप जाओ, ये बाजार है। कौन सा बाजार? तो बोला ये संसार ही बाजार है। यहाँ आए क्यों हैं? तो बाजार तो व्यक्ति कुछ खरीदने जाता है, कुछ लेने जाता है, यही केवल कार्य हो सकता है। बाजार जाने के बाद हम क्या करते हैं जरा सोच करके बताइए। जैसे आप कहीं कपड़ा लेने पहुंचे किसी कपड़े की दुकान में, आपने कहा हमें एक शर्ट चाहिए या आपको कोई साड़ी चाहिए, दुकान वाले ने कहा 1000 रुपए, तो क्या फट से जेब से 1000 रुपए दे देते हैं? क्या करते हैं? अरे जोर से कहिए, मोल भाव करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे 800 ले लो, अरे 700 ले लो, अरे 400 ले लो, करते हैं कि नहीं करते? यहाँ बाजार है, चलो वहाँ का तो मोल तोल ठीक है, पर जब संसार के बाजार में आए तब क्या कर रहे हैं? ये संसार हाट बनिए कि सब कोई सौदा आयो। 4 को माल चौगुनों कीन्हे, मूरख मूल गवायो। भजन बिना बावरे तेने हीरा सो जन्म 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 गवायो। भजन बिना बावरे भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे। भजन बिना बावरे हीरा सो जन्म गवायो। भजन बिना बावरे हीरा सो जन्म गवायो। भजन बिना बावरे भक्तवत्सल भगवान की ये संसार फूल से मर का सुआ देख लुभायो। ये संसार फूल से मरता हुआ देख लुभायो। सेमर का फूल समझ रहे? सेमर का फूल जिसके अंदर से रुई सी निकलती है। तोते ने सोचा ये तो बड़ा कोई रसीला फल है, आज तक कभी नहीं चखा, आज चख के देखता हूँ। गया फूल में चोंच मारी, उसके अंदर से रस नहीं रुई निकलना शुरू हुई। तोते को लगा थोड़ा और गहरा चोंच मारूं, शायद अब रस मिलेगा, अब रस मिलेगा। जितनी गहराई में चोंच को डालता गया उतना रुई में उलझता गया। जो तोता वक्त रहते समझ गया भैया रसीली चीज नहीं, फंसाने वाली चीज है, वो तो बच गया।
और जो ना समझ सका रस ढूंढने के लिए और गहराई में जाता रहा, वो फंसकर वहीं समाप्त हो गया। ये संसार फूल से मर का सुवा देख लुभायो, ये संसार फूल से मर का सुआ देख लुभायो, मारी चोच निकस गई रुइया, जय हो मारी चोच निकस गई रुइया, सिर धोने धोने पछतायो, भजन बिना बावरे, तेने हीरा सो जन्म गवायो, भजन बिना बावरे।
तेरा कोई नहीं आधार। राम नाम जपने से तेरा होगा बेड़ा पार। भजन कर ले बाबरे। व्यर्थ नहीं गंवाना भैया, जितना हो सके जो समय मिले। असली चतुर व्यक्ति वो जो जीते जी समझ जाए कि मेरे साथ जाने वाली संपत्ति क्या है। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने प्रश्न के उत्तर में शिव कथा का आरंभ किया। भैया एक थोड़ी सी ऐसी व्यवस्था बनाइए, केवल ठाकुर जी को प्रणाम करके चले जाए, है ना, नहीं तो ऐसे कथा में बहुत बाधा आएगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा, मुनिवर आपने मुझसे प्रभु का चरित्र जानने की जो इच्छा रखी है, आप राम कथा सुनने की इच्छा लिए ये प्रश्न मुझसे कर रहे हैं, तो मैं वो चर्चा आपसे अवश्य सुनाऊंगा। पर समझिएगा, भरद्वाज जी ने बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में पूछा कि राम जी कौन है, और याज्ञवल्क्य जी महाराज उत्तर क्या दे रहे हैं, शिव कथा का आरंभ करके। तो शिव कथा का आरंभ कहाँ से हुआ? भगवान शंकर के हृदय में एक बार कथा सुनने की इच्छा जागृत हुई, और वो इच्छा जो जागृत हुई तो मैया को संग में लेकर के भगवान शंकर अगस्त्य ऋषि के आश्रम की ओर जा रहे हैं, और यहीं से चर्चा का आरंभ हो रहा है। एक बार त्रेता जुग माहे शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखाने। राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनी महेश परम सुख माने। सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखाने। राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनी महेश परम सुख माने। सुनी महेश परम सुख मानी। कहते सुनत रघुपति गुण गाथा। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। दक्षिण कहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल आप भी गाइए। मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। याज्ञवल्क्य जी ने राम कथा नहीं सुनाना आरंभ किया, शिव कथा का आरंभ किया।
कभी भी आप अगर किसी दुकान में भी सामान लेने जाते हैं ना भैया, तो दुकानदार पहले ही आपको 5,000 का माल नहीं दिखाता है, वो 500 से शुरू करता है। अगर 500 वाले में इनकी रुचि है तो आगे 600, 700, 800 बढ़ने का फायदा है। लेकिन अगला अगर कह दे 200 से ऊपर हमको जाना ही नहीं है, तो फिर 5,000 तक पहुंचने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बनती है। याज्ञवल्क्य जी ने सोचा पहले शिव कथा गाऊं, पहले श्रद्धा और विश्वास की कथा हो। श्रद्धा विश्वास अगर जुड़ जाएं और मन में इनके विराजमान हो जाएं, तब तो राम जन्म हो सकता है। लेकिन अगर श्रद्धा विश्वास ही अपूर्ण रहे तो राम जी का प्राकट्य तो हो ही नहीं सकता है। फिर राम कथा कहने का क्या लाभ होगा? जिसकी रुचि, जिसकी निष्ठा शिव जी में नहीं, वो राम जी का भगत कैसे बन सकता है? तो इसीलिए प्रारंभ में शिव कथा की। शिव कथा के विषय में चर्चा करते हुए कहा भरद्वाज जी से, एक बार त्रेता युग के समय में शंकर जी के हृदय में कथा सुनने की इच्छा हुई। मैया सती को संग में लिया और सीधा निकल पड़े अगस्त ऋषि के आश्रम की तरफ। अगस्त ऋषि के आश्रम में जब पहुंचे, आज द्वार पर ज्यों ही देवादिदेव महादेव और आदि शक्ति को देखा अगस्त जी ने, बड़े प्रसन्न हुए। अगस्त ऋषि कौन? जिनका प्राकट्य कुंभ यानी घड़े से हुआ है, सो इसीलिए इनको कुंभज भी कहता है संसार। जरा विचार करिए, भूत भावन भगवान शंकर घड़े से जिनका प्राकट्य भया, उनसे कथा सुनने आए। किसी ने कहा, अरे घड़ा भी बड़ा भला कथा सुना सकता है क्या? क्या घट में इतनी सामर्थ्य है जो कथा सुना सके? घट से ज्यादा सामर्थ्य और किसमें है भैया? जब भी कथा सुने तो घट से ही सुननी चाहिए, बिना घट के सुने कथा क्या ही लाभ होगा? हमारा मन भी तो एक घट ही है ना। अगर इसमें प्यास नहीं है, और असली संत कौन, असली सदगुरु कौन, जो गागर के बीच सागर भर के हमें पिला दे। अगस्त ऋषि ने देखा महादेव आए हैं और वो भी कथा सुनने के लिए। प्रसन्न भी हुए, उदास भी हुए। अरे, जिनकी स्वयं की यह रचना है श्री राम कथा, उसके सामने मैं क्या कथा सुनाऊंगा? ये तो खुद इनकी रचना है, रचि महेश निज मानस राखा। अगर कोई मुझसे त्रुटि बन गई तो? कभी कभी माता पिता अपने छोटे से बच्चे को ABCD पढ़ाते हैं, छोटा बड़ा पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते? वर्णमाला ABCD पढ़ाते हैं, लेकिन फिर बच्चे से कहते हैं कि अब जरा तुम हमको सुनाओ। यही कहते हैं ना। सुना देने से बच्चे का क्या लाभ होता है? अगर सब कुछ सही से सुना दे तो पिता शाबाशी देता है, अगर गलत होता है तो पिता सुधार करता है कि बेटा यहाँ ये नहीं, ये होनी थी बात। याज्ञवल्क्य जी, अगस्त ऋषि ने विचार किया, मैं भी ये श्री राम कथा इनके सामने गा दूं। अरे, महादेव जैसा श्रोता अगर प्राप्त हो रहा है तो ये मेरा कितना बड़ा सौभाग्य। श्रोता बनना भी भगवान की बड़ी कृपा होती है। श्रोता मतलब कथा सुनने वाला। जिसके हृदय में श्रोता बनने का सद्गुण आ जाए, समझिए भगवान की तरफ से बहुत बड़ा उपहार आपको मिला है। मैंने कल भी कहा, सुनने वालों का बड़ा अकाल पड़ा है भैया। गोस्वामी जी बार बार कहते हैं, जे सकाम नर सुनहि जे गावहि। जो सुने गाए। और आगे अभी हमने प्रारंभ में चर्चा की, सुनत श्रवण पाय विश्रामा। कल हमने चर्चा की थी, विमल कथा कर कीन अरंबा, सुनत नशाहि काम मद दंभा। सुनने की चर्चा मानस जी में बार बार कही जा रही है, सुनो 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 सुनो। क्योंकि गोस्वामी जी को भी पता है कि कलयुग में पढ़ने का टाइम बहुत कम लोगों के पास है। पढ़ने की फुर्सत नहीं है तो कम से कम कान से सुन ही लो। दुनिया भर की 108 बातें सुनते हैं तो कम से कम 8 बातें रघुनाथ जी की भी सुन लो। सुनने से भी आपका वही कल्याण होगा जो पढ़ने और कहने वाले का होगा। इसमें सबका लाभ है। सुनहि जे गावहि, जो गाए उसका भी भला, जो सुने उसका भी भला।